नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मैं इन कहानियों में अपना दिल लगा देती हूँ और आपकी दुआओं से ही सब चलता है। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दिल से दुआ करती हूँ उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हाय सबको, मेरा नाम है मीना। उम्र 36 साल, शादीशुदा हूँ। मेरे पति राजेश शहर में नौकरी करते हैं। मैं गांव में रहती हूँ, सास ससुर और अपनी 9 साल की बेटी रिया के साथ। जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी है, पर शिकायत नहीं है। बस कभी कभी मन अकेला हो जाता है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी और हमारे गांव में आए एक नए मास्टर जी की कहानी। कहानी में भावनाएं हैं, उलझन है और अंत में एक ऐसा फैसला जो शायद हर औरत को मजबूत बना दे। हमारे गांव में नए स्कूल टीचर आए थे। नाम था दीपक। उम्र लगभग 34 साल। शहर से पढ़कर आए थे, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के और बहुत सलीकेदार। गांव के बच्चों को पढ़ाने का बड़ा जुनून था उनमें। रिया भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। पहले दिन जब मैं उसे छोड़ने गई, दीपक जी ने बहुत सम्मान से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत तेज है। मैंने हल्की मुस्कान दी और घर लौट आई। धीरे धीरे रिया की पढ़ाई में सुधार होने लगा। वह रोज घर आकर कहती, मम्मी, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अलग से समझाते हैं। एक दिन स्कूल से खबर आई कि अभिभावकों की मीटिंग है। मैं गई। दीपक जी ने सबके सामने कहा, रिया की माँ, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मुझे थोड़ी झिझक हुई, पर दिल में हल्की सी खुशी भी। फिर एक शाम रिया को प्रोजेक्ट बनाना था। वो समझ नहीं पा रही थी। मैं उसे लेकर स्कूल गई, क्योंकि दीपक जी वहीं रहते थे, स्कूल के पीछे वाले कमरे में। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर किताबों की खुशबू थी। दीवार पर बच्चों की ड्राइंग लगी थी। उन्होंने बड़े धैर्य से रिया को समझाया। रिया खुश होकर बाहर खेलने चली गई। मैं जाने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, आप बहुत मजबूत हैं। अकेले इतना सब संभालना आसान नहीं होता। मैं ठिठक गई। कई साल बाद किसी ने मेरे संघर्ष को महसूस किया था। मैंने बस इतना कहा, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पर उस दिन घर लौटते ये गोवर्धन रोड है सामने जी। सीआरपीएफ कैंप का जमीन एक्वायर हुआ है। आगे सीआरपीएफ कैंप बन रहा है। बाकी अपना ये फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे युक्त तक है, अजय रेलवे स्टेशन के पास जी। ठीक है, तो हाईवे से आपको मुश्किल से 2 मिनट में अपने प्लॉट पे आ जाएंगे। और बाकी बिहारी जी का मंदिर जो है वो यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर पे है। आसपास में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। केडी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर अपनी GLU यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की भी ना कमी होने वाली है। कंप्लीट एजुकेशन हब मिलने वाला है आपको। ये अभी आप जो हम खड़े हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने ये सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है। एंट्रेंस पर ही हमारा ये सेल्स ऑफिस रहने वाला है। बाकी सेल्स ऑफिस के साथ साथ हमने पार्क भी बनाया हुआ है इधर की साइड, और ये पीछे की तरफ कंप्लीट प्लॉट्स मिलने वाले हैं आपको दोस्तों। साइजेस आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ ले सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर जो हम रास्ते दे रहे हैं, मिनिमम साइज हमारा रास्तों का क्या रहने वाला है और मैक्सिमम क्या रहने वाला है सर, इसमें गर्माहट थी। अब कभी कभी वो खुद घर आ जाते रिया की पढ़ाई देखने के बहाने। सास ससुर खुश थे कि बेटी की पढ़ाई सुधर रही है। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। दीपक जी रिया की कॉपी देने आए थे। मैंने कहा, बारिश रुक जाए तब जाइए। हम दोनों बरामदे में बैठे थे। हवा में ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी। उन्होंने धीरे से कहा, मीना जी, क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा? सिर्फ माँ या बहू नहीं, एक औरत के रूप में? मेरी सांस अटक गई। मैंने नजरें झुका लीं। सच तो ये था, मैंने सालों से अपने बारे में सोचा ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, शायद उससे भी ज्यादा। उस पल दिल तेज धड़कने लगा, पर दिमाग कह रहा था, ये रास्ता गलत है। उस रात मैं सो नहीं पाई। रिया मेरे पास सो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और खुद से पूछा, क्या मैं उसका विश्वास तोड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने पति का भरोसा तोड़ सकती हूँ? अगले दिन मैंने दीपक जी को बुलाया। मैंने साफ कहा, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर इससे आगे नहीं। आप मेरी बेटी के गुरु हैं और बस वही रहेंगे। वो चुप रहे, फिर बोले, शायद आप सही हैं। मैंने भावनाओं को ज्यादा बढ़ने दिया। उनकी आंखों में सम्मान था, कोई जिद नहीं। कुछ महीनों बाद उनका ट्रांसफर हो गया। जाते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे सिखाया कि मजबूत होना क्या होता है। आज रिया पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ रही है। पति भी अब ज्यादा समय देने लगे हैं। मैं वही मीना हूं, पर अब मुझे पता है कि मजबूती सिर्फ जिम्मेदारी निभाने में नहीं,
बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में है। कभी कभी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो शाम याद आ जाती है, पर अब दिल में कोई पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ हमें परखने आते हैं। भावनाएं गलत नहीं होती, पर हर भावना को सच बना देना जरूरी नहीं। परिवार, विश्वास और बच्चों का भविष्य, इनसे बड़ा कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप भी कभी ऐसी उलझन में फंसे हों तो याद रखिए, सही फैसला देर से भी लिया जाए तो भी जिंदगी बदल देता है। कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। मैं मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।